दोस्तों, हमारे वेदों पुराणों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। इन्हीं 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक हमारे सूर्य भगवान है, जो इनकी पूजा तन मन और दिल से करता है। उन पर उनकी हमेशा कृपा बनी रहती है, जो हमें हर सुबह हमारी धरती माँ को रोशनी देते हैं और धरती माँ पर रहने वाले जीव जंतु व मनुष्य सभी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो इनकी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उन पर भगवान सूर्य देव की इस तरह से कृपा बरसती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भगवान का भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर नहाता धोता और सूर्य भगवान की कहानी कथा सुनता था। और इन सब में उसे बहुत देर हो जाती थी और वह ज्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीजों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहां बैठकर वह ब्राह्मण सूर्य भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मान क्या मानता है। ब्राह्मण ने ये सुनकर सोचा कि यह आवाज किसी भूत प्रेत का तो नहीं। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूर्य भगवान ने इन्हें दर्शन दे दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, वरदान में क्या मांगूं बताओ। तब उसकी पत्नी कहती है कि कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो, और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पोते को दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देख पाऊं। अगले दिन जब वह जंगल में जाता है और सूर्य भगवान की कहानी को सुनता और आराधना करता है, तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है कि मैं अपने महल के अंदर सोने के पालने में पोते को दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देख पाऊं। तब सूर्य भगवान ने ये सुनकर कहा, दिखने में तो तू बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को जाता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह पर महल बन गया है और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछा, यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे। तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी की और डाका डाला। तब ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो भगवान सूर्य देव की कृपा है, और सारी कहानी राजा को बता दी। राजा ने ये सुनकर उसने भी सूर्य भगवान की कहानी सुनने और आराधना करने लगा, जिस वन से सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर दिया। इसी तरह जो भक्त सूर्य भगवान की कहानी पढ़ता एवं सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है, तो भगवान सूर्य उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी यह सूर्य भगवान की कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपना ख्याल जरूर रखें।